हेलो दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज कौन नहीं जानता। आइए उनकी कुछ कथाओं को जानते हैं। आइए आज जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी की देह त्याग घटना क्या थी और कैसे हुई थी, उस दिन क्या हुआ था। तो ये बात है आपकी 4 जुलाई 1902 की। 4 जुलाई 1902 से एक सप्ताह पूर्व की मैं घटना आपको बता रहा हूँ। एक दिन स्वामी जी अपने सुखानंद मतलब कि उनके यहाँ मठ में जो थे उनसे पंचांग मंगाए, और वो पंचांग लेकर के वो कुछ ऐसे विचार कर रहे थे मानो वो किसी शुभ मुहूर्त की तलाश में हो। और कुछ देर पंचांग को देखने के बाद उन्होंने ऐसे रख दिया पंचांग को बगल में कि मानो उनको जो चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद 3 दिन मतलब कि उनकी मृत्यु से 3 दिन पहले की बात है। अचानक ध्यान वो योजना होता था वहाँ पे मठ में सब लोग सम्मिलित होकर के ध्यान करते थे, उसमें वो उपस्थित नहीं हुए। तो उनके जो शिष्यजन थे सब लोग को चिंता हुई कि वो आज मतलब स्वामी जी नहीं आए, अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। तो सब लोग क्या किए कि जा कर के देखें, तो देखें कि मतलब स्वामी जी मतलब कि ध्यान भजन कर रहे थे और उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब थी। हालांकि सब कुछ ठीक था। फिर जो है कि उस दिन स्वामी जी निकले और अपने शिष्यों के साथ और अपने जो उनके सेवाकर्मी थे उन लोगों के साथ अपने मठ के मैदान में ही टहल रहे थे। और उस दिन उन्होंने मठ के मैदान में टहलते हुए एक जगह पर बैठ गए और बोले। उसके बाद कुछ दूर जाकर के फिर जहाँ बैठे थे उसी जगह को अपने तर्जनी उंगली से दिखाते हुए अपने उससे बोले कि उस जगह को देख रहे हो। तो उनके साथ 2 शिष्यजन थे, उन्होंने कहा जी हाँ स्वामी जी। तो उन्होंने स्वामी जी बोले कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार इसी स्थान पे करना। तो उनके इस बात से जो उनके शिष्यजन थे वो अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गए और मानो कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि उनकी ही मृत्यु की घटना उनके सामने स्पष्ट दिख रही हो। उसके बाद सब कुछ ठीक था। एक दिन मतलब कि जिस दिन जो है कि उनकी मृत्यु थी, उस दिन सुबह के दिन उन्होंने अपने ही मठ में काली पूजा की आयोजना करने की सोची और पंडित वगैरह लोग आए और पूजा का आयोजन हुआ। और स्वामी जी उस दिन खुद अपने हाथों से सभी को भोजन परोस करके कराए और तौलिया दिए हाथ पोंछने को जो लोग भी भोजन कर रहे थे। तो उनमें से एक शिष्य बोलता है कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, हम आपसे सेवा कैसे ले सकते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, सब जो है एक समान है। आज मैं आपको जो है भोजन कर रहा हूँ तो यह मेरा कर्तव्य है। और इसी के साथ स्वामी जी अपनी जो है कि प्रधान जो होता था मतलब कि जहाँ मठ में जो मुख्य जहाँ पूजा होता था वहाँ पे गए और अंदर से पूरे दरवाजे खिड़की को बंद कर लिए। और जो है कि सब लोग को चिंता हुई क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो है कि स्वामी जी अकेले कमरे में हों। और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद निकले बाहर तो सब लोग को शांति हुई और सबकी चिंता खत्म हुई। और उसी तरह फिर जब वो अपने शयन कक्ष में गए तो उनको थोड़ी सी थकान और महसूस हो रहा था। वो अपने उनकी एक सेवा में एक जो है उनका शिष्यजन था, उससे बोले कि तुम जो है कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे जो है कि थोड़ी सी ध्यान करना है, थोड़ा सा मतलब कि भगवान की मतलब कि पूजा याचना मतलब कि ध्यान करना है, उनको तप करना है। कि आज्ञा का पालन करते हुए बाहर चला गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से स्वामी जी वो ध्यान पूरा हुआ, स्वामी जी का जब पूरा हुआ वो अंदर आया और स्वामी जी बिस्तर पे लेटे हुए थे। अचानक उनके कराहने की आवाज़ आई जिसे सुनकर वो शिष्य अचानक से बहुत डर गया और उसकी आंखों के सामने स्वामी जी अपनी अंतिम सांसें जोर जोर से ले रहे थे। शिष्य इतना डरा, दौड़ करके भागा और पूरे मठ में सभी को बताया स्वामी जी की हालत ऐसी है। सभी जन मठ के स्वामी जी के पास गए और देखिए कि स्वामी जी परम धाम को पधार चुके थे। तो यही थी आज की घटना। बताइएगा कि आपको कैसी लगी। स्वामी जी के इस जीवन परिचय से क्या आप वाकिफ थे, और अगर नहीं थे तो आपको अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम घटनाओं को जानने के लिए, पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।